क्वेश्चन 14 में एक क्वेश्चन को डिस्कशन करने के लिए ग्राफ बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा। एक्स और वाई एक्स, इसलिए हमने एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक, एक्स इक्वल टू 0 से 1 तक रखेंगे तो वाई इक्वल टू 3 हो रहा है। तो एक्स इक्वल टू 0 से 1 तक वाई इक्वल टू 3 हो रहा है, लेकिन एक्स इक्वल टू 1 से 3 तक के लिए 2 और 3, 1 से 3 तक के लिए वाई की वैल्यू 4 आ रहा है। तो ये 3 है और ये 4 होगा। तो 1 से 3 तक के लिए तो 1 ओपन इंटरवल और 3 ओपन इंटरवल है, वाई इक्वल टू 4 हो गया। फिर ये 4 पे आ रहा है। फिर 3 से लेकर 10 तक, 3 से लेकर 10 तक तो 3 क्लोज इंटरवल होगा और 10 भी क्लोज इंटरवल होगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू आ रहा है 5 आ रहा है। तो एक्स इक्वल टू 3 से लेकर वाई इक्वल टू 10 तक का ये क्लोज इंटरवल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने डार्क सर्कल किया। क्लोज इंटरवल हो रहा है, डार्क सर्कल करेंगे ये इस तरह से। ये हमारा ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या 1 पे डिसकंटिन्यूस आ रहा है, 3 पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी द फंक्शन, तो वहाँ पे 1 पे और 3 पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है। अगर ऐसे चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर एल एच लिमिट निकालते। लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटा के लिए जो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 3 है, और लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस 1 से जस्ट बड़ा के लिए एफ एक्स की जो वैल्यू है 4 है। तो 1 पे नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर एल एच लिमिट निकालेंगे, तो हमें 3 पे चेक करना है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, तो 3 से छोटा के लिए एफ एक्स की वैल्यू 4 है। अब यहाँ पे आर एच लिमिट देखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, तो 3 से जस्ट बड़ा के लिए एफ एक्स की वैल्यू ये 5 है। तो यहाँ पे 4 और ये 5 होगा। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि एल एच लिमिट तो नॉट, यहाँ पर भी लिखेंगे नॉट कंटिन्यूस एट एस इक्वल टू, नॉट कंटिन्यूस एट एस इक्वल टू 3। तो हेंस एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एस इक्वल टू 1 एंड 3 लिखेंगे। हेंस एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1 एंड 3।